होली का त्योहार यानी कि रंगों का त्योहार। इस दिन न केवल हम अपनी जिंदगी में रंग भरते हैं बल्कि अपने परिवार की जिंदगी भी रंगीन कर देते हैं। ठीक ऐसे ही अपने पोर्टफोलियो में भी रंग भर के न केवल आप अपनी जिंदगी को रंगीन कर सकते हैं बल्कि अपने परिवार को भी खुशियां दे सकते हैं। तो कैसे आपको अपने पोर्टफोलियो में रंग भरने चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में किस किस तरह के रंग होने चाहिए, उनकी कितनी अहमियत होनी चाहिए, यानी कि किस असेट में आपको कितना निवेश करना चाहिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं। हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे जुड़ रही हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और होली की ढेरों शुभकामनाएं। जी पल्लवी, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और त्यौहार है, रंग बिरंगा त्यौहार है। मैं कहूँगी हैव अ हैप्पी एंड सेफ होली। और हम होली के साथ एक और चीज़ कहते हैं, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। तो आशा करती हूँ कि आज के इस दौर में हम अच्छाई की तरफ आगे बढ़े और अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से रंगीन करते हैं उसी तरह अपने इन्वेस्टमेंट को भी हमें पोर्टफोलियो में जितने हम रंग भर सकते हैं उतने हमें रंग भरने चाहिए। बिल्कुल, तो आपने सही बात कही है कि पोर्टफोलियो में हमें जितने रंग हम भर सकते हैं उतने भरने चाहिए। इसलिए आज हम आपके लिए खास पेशकश ये वाली लेकर आए हैं, रंग बिरंगा पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले पूजा जी जरा ये बताइए कि पोर्टफोलियो का रंग बिरंगा होना कितना जरूरी होता है। जी देखिए पल्लवी, हम एक कहावत है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब ये है कि कभी भी हमें एक जगह पे निवेश नहीं करना है। जाहिर सी बात है कि हम सब रिस्क से डरते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो जैसे हम कहीं पे बाहर घूमने जाते हैं, समझो आप कहीं विदेश घूमने जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ करेंसी लेके जाते हैं, तो हम कभी भी एक जगह पे तो वो करेंसी नहीं रखते। हमें डर रहता है कि कहीं कुछ वहाँ पे चोरी हो गई या कहीं पे कुछ गुम हो गया और फिर क्या होगा। तो हम इतनी छोटी चीज़ के लिए भी इतना ज़्यादा सोचते हैं और उसे हम अलग अलग तरीके से उसे प्लान करते कि थोड़ा बहुत आपने कोई पर्टिकुलर बैग में रख दिया, थोड़ा आपने किसी फैमिली मेम्बर को दे दिया, तो हम उसे अलग अलग जगह पे रखते हैं। ठीक उसी तरह जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, तो हम कभी भी एक ही जगह पे अगर हम निवेश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। अगर वो एक इन्वेस्टमेंट या एक पर्टिकुलर असेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहा है या कोई पर्टिकुलर वजह से वो उसका वहाँ पे ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो उस वजह से पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपका टॉस पे चला जाता है। और अगर उसी समय पे कोई गोल्स आ गए या आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तब जाके हमें लगता है कि गलती हो गई और एक ही असेट में नहीं निवेश करना चाहिए था। तो बहुत ज़रूरी है, जैसे हम कहते हैं कि रंग बिरंगा होना चाहिए, तो पोर्टफोलियो को भी हमें सारे रंग देने बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक रंग से हमें उसे नहीं भरना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कितने सारे असेट क्लासेस हैं अवेलेबल। इक्विटी एक असेट क्लास है, डेट एक असेट क्लास है, गोल्ड असेट क्लास है, प्रॉपर्टी एक, रियल एस्टेट एक असेट क्लास है। इस तरीके के काफ़ी असेट क्लासेस है, लेकिन काफ़ी टाइम हमें किसी एक ही असेट से प्यार हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एफडी की बात करें, और जब वो हमें अच्छा खासा रिटर्न देती है और हम उससे संतुष्ट है तो हम उससे आगे और कुछ सोचते ही नहीं है। लेकिन आज का जो ज़माना है, जो दौर है, उसे हमें ये सब देखने की भी ज़रूरत है कि आपकी महंगाई जो है वो किस दर पे चल रही है। उसके सामने आपकी जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य के लिए आपको जो अमाउंट चाहिए, क्या वो अमाउंट से क्या वो निवेश से आप वो अमाउंट तक पहुंच पाएंगे। तो आपको आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी भी होना ज़रूरी है, डेट भी होना ज़रूरी है, और इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसे बीट करने के लिए हम थोड़ा बहुत गोल्ड में भी निवेश करना चाहते हैं, तो उसमें भी हमें आप निवेश कर सकते हैं। नॉट एज अ यूसेज, आपके असेट के जैसे नहीं, लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट। और अगर आप प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का भी लुफ्त उठाना चाहते हैं तो वो भी आप आपके पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो मेरी समझ से आपके पोर्टफोलियो में सारे रंग होने चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि आपके पोर्टफोलियो में जो है वो सभी तरह के रंग होने चाहिए, यानी कि आपको हर तरह से जो है वो निवेश करना चाहिए, वो इक्विटी हो या फिर डेट हो, या जैसा कि पूजा जी ने बताया कि गोल्ड में भी थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो लेना चाहिए। लेकिन पूजा जी, सवाल ये उठता है कि आखिरकार अपने पोर्टफोलियो को रंग बिरंगा कैसे किया जाए, कैसे जो है लक्ष्यों को आधार बनाकर उनके अनुसार निवेश किया जाए। अगर बात करें कि शॉर्ट टर्म का अगर किसी का गोल है तो उसको किस तरह के एसेट क्लास में निवेश करना चाहिए, या मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो उनके अकॉर्डिंगली किस किस तरह से जो है इन्वेस्टमेंट करने चाहिए।
जी देखिए पल्लवी, जब हम असेट क्लास की बात करते हैं और जब उसे किस तरीके से हमें डिवर्सिफाई करना है, इसकी जानकारी जब हमें करनी चाहिए, तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है, मतलब हम जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है, और दूसरा आपके गोल्स क्या क्या हैं, आपके लक्ष्य जो हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, कौन से लक्ष्य हैं। और जैसे आपने मेंशन किया शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये तीन चीज़ों में आपको आपके लक्ष्य को डिवाइड करना है। शॉर्ट टर्म मतलब जाहिर सी बात है, आप 1 से 3 साल के लिए आपके जो लक्ष्य हैं उसे आप डेट फंड्स, जिसमें शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, या तो हम जो फिक्स डिपॉजिट्स में करते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर टैक्स बेनिफिट आपको चाहिए, अगर आप ज़्यादा हाई टैक्स ब्रैकेट में है, तो आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में निवेश करके वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपका गोल मिड टर्म के आसपास आता है, जैसे मैं कहूँगी 3 से 8 साल के बीच का अगर आपका लक्ष्य है, तो आपको कोई भी हाइब्रिड फंड में आप निवेश कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स में ही बैलेंस एडवांटेज फंड्स है, इक्विटी सेविंग्स फंड है, इस तरीके के फंड्स है जिसमें आपको इक्विटी कम होता है और फिक्स्ड जो डेट पोर्शन है वो ज्यादा होता है, इस वजह से काफी सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो। और तीसरा जो मैं कहूंगी लॉन्ग टर्म गोल है, 8 साल के ऊपर के जो भी गोल्स है उसे हम लॉन्ग टर्म में काउंट कर सकते हैं, जो उसमें हम प्योर इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जिसमें अगेन डिवर्सिफाई करना चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, इन तरीके के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपको डिफरेंट अलग अलग तरीके के कैटेगरीज को इन्वॉल्व करना चाहिए। और जब हम रिस्क या जोखिम की बात करते हैं, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हर इंसान, हर फैमिली का, हर इंडिविजुअल का एक अलग अलग रिस्क एपेटाइट होता है। जैसे हम बात करते हैं अब, जैसे करेंटली ही वॉलेटिलिटी मार्केट्स में है, तो कुछ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें पता है कि आपका गोल बहुत दूर है, तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी को हम एक पॉजिटिव चीज देखते हैं कि अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो आपको अच्छा खासा एवरेज मिल जाएगा। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स जो शायद मैं कहूंगी नए होंगे या तो फिर कंजर्वेटिव होंगे, वो शायद पैनिक स्टेट में आ जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे पता चलता है हम कितना जोखिम उठा सकते हैं। अगर आपने जिस तरीके से मैंने मेंशन किया शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में आपने आपका प्लानिंग करा हुआ है, तो आपको जोखिम या रिस्क से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, तो अगर आप इसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करेंगे तो जोखिम से जो है आपको घबराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका एक एसेट क्लास फेल होगा तो कहीं ना कहीं दूसरा एसेट क्लास आपके काम आएगा। लेकिन जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि जोखिम कम हो जाएगा, इसके अलावा अगर पोर्टफोलियो रंग बिरंगा रहता है और क्या क्या फायदे जो है वो रहते हैं? देखिए जैसे हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो काफ़ी बैलेंस हो जाता है। हमें कभी एक असेट क्लास, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें ना पल्लवी, कि अगर कोई यंग इन्वेस्टर है, समझो 30 साल के आसपास की आपकी उम्र है, तो हर 10 साल में आपको एक गोल है। जैसे 40 के आसपास शायद घर खरीदने का गोल होता है, अगेन आफ्टर 10 इयर्स बच्चों की पढ़ाई या उनकी शादी का गोल आ जाता है, और अगेन आफ्टर 10 इयर्स 60 पे आपकी रिटायरमेंट का गोल आ जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 30 पे प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत टाइम है, क्योंकि 10 साल इक्विटी को ग्रो होने के लिए उतना समय तो लगता ही है। तो आपको पूरा प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आपके गोल्स आने वाले हैं। और जैसे आपने कहा कि एसेट एलोकेशन जो है उसका मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है पल्लवी, कि समझो अभी आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर किसी का गोल है और किसी ने बहुत पहले ही निवेश कर रखा है इक्विटी में, तो अभी समय है कि आप उसका प्रॉफिट बुक करें। तो ये सारी चीजों के लिए आपका असेट्स जो है, आपका जो पोर्टफोलियो अलग अलग जगहों पे, अगर अभी किसी को निवेश करना है, पिछले 1-2 साल से वो समझते थे लॉन्ग टर्म है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें पैसों की जरूरत आने वाली है, तो उस वजह से उन्हें शॉर्ट टर्म किसी इन्वेस्टमेंट में निवेश करना चाहिए। तो हमें थोड़ा प्लानिंग के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है, मैं समझती हूँ। और दो ही चीज लाइफ में अलग से आपको कंटिजेंसी पे आ सकती है, एक तो मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, और अगर आपको कहीं ट्रैवल के लिए कोई खर्चा हो, बाकी सबकी प्लानिंग तो हम ऑलरेडी करते हैं, तो इसके लिए आपको एक इमरजेंसी फंड मेंटेन करना है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। खैर, अगर आपका पोर्टफोलियो रंग बिरंगा होगा, जोखिम तो कम रहेगा, लेकिन बैलेंस जो रहेगा वो पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो रंग बिरंगा तो होना चाहिए, लेकिन उस पोर्टफोलियो में रंग भरने की आखिरकार रणनीति क्या होनी चाहिए? मतलब किस व्यक्ति को कितना एसेट एलोकेशन कितना करना है, इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हमें जानकारी होना, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है, हम अर्ली एज में ज़्यादा डेट में डाल देते हैं और रिटायरमेंट के बाद शायद ज़्यादा इक्विटी में डालते हैं, लेकिन अगेन वो भी एक
जोखिम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं 60 के बाद इक्विटी में तो भी आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर हम फॉर्मूला देखें तो हम कहते हैं 100 माइनस एज, मतलब समझो आप 30 के हैं तो 100 माइनस 30, 70% आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं और 30% तक आपको फिक्स्ड इनकम में निवेश करना जरूरी है। तो इस तरीके से अगर आप आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे तो आप असेट एलोकेशन के हिसाब से प्रॉपरली आपने आपका पोर्टफोलियो डिजाइन किया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, हर 5 साल 10 साल के बाद आपको ये पूरा असेट एलोकेशन री अलोकेट करना है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपको इक्विटी से शिफ्ट होकर फिक्स्ड इनकम में प्रॉफिट्स बुक करके फिक्स्ड इनकम में रहना है, ताकि आप उसमें से हर महीने एक गारंटीड इनकम एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज कहूंगी, गोल्ड में निवेश करना जरूरी है। आप 10 से 15% तक पोर्टफोलियो आप गोल्ड में निवेश करें, गोल्ड ज्वेलरी फॉर्म में नहीं, क्योंकि वहां पे आपको काफी मेकिंग चार्जेस वगैरह लग जाते हैं। तो आप डीमैट फॉर्म में निवेश कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास काफी ज्यादा एक कॉर्पस है और उसे आप एक 10 साल के आसपास के होराइजन के लिए लगाना चाहते हैं, एक मंथली इनकम उसमें से मंथली रेंटल एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका पोर्टफोलियो और ज़्यादा रंग बिरंगा हो जाएगा। खैर, अगर आपके मन में होली के मौके पर कुछ सवाल अगर उठ रहे हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कितने रंग होने चाहिए, तो पूजा जी हमारे साथ बनी हुई हैं और आप अपने सवाल हमसे फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए पूछ सकते हैं। जहाँ हमारा ये शो लाइव है वहाँ पर आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर सवाल पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की। खैर, इस बीच में पूजा जी एक सवाल भी आया है कल्पन चौधरी का। सबसे पहले तो ये होली की मुबारकबाद दे रहे हैं और उसके अलावा ये जानना चाहते हैं कोई एक लिक्विड फंड का नाम जिसमें ये निवेश कर सकें। कल्पन, आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और लिक्विड फंड जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, क्योंकि सेविंग अकाउंट के सामने आपको लिक्विड फंड में बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं। और आप 6 महीने से 9 महीने के आसपास अगर आप वो पैसे आपको जरूरत नहीं है, कंटिजेंसी के तौर पे रखना है, तो लिक्विड फंड एक बेटर विकल्प है। आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड आप चुनाव कर सकते हैं, या एल&टी लिक्विड फंड का आप चुनाव कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद करते हैं कल्पन जी आपको सवाल का आपके जवाब मिल गया है और होली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आने वाला ये जो साल है होली तक का आपके लिए बहुत ज़्यादा रंग लेकर आए। खैर, अपनी चर्चा को आगे जारी करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे रंग बिरंगे पोर्टफोलियो की, तो कितने रंग जो है हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग जो है वो ये सोचते हैं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाने का मतलब ये है कि तमाम असेट क्लास में हमें निवेश कर देना चाहिए, पर क्या ये रणनीति सही रहती है? देखिए, काफ़ी टाइम ये हो जाता है पल्लवी के हम सुनी सुनाई बातों पे निवेश करते हैं। जैसे आपने भी मेंशन किया, काफ़ी टाइम पेयर प्रेशर से या किसी ने कह दिया कि अरे आपने ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप कर लीजिए। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, हर इंसान का पोर्टफोलियो अलग होता है, हर इंसान की ज़रूरतें अलग होती है। तो जब बात आती है कि पोर्टफोलियो में कौन से रंग होने चाहिए, तो डेफिनेटली आपको सारे ही रंग भरने हैं, क्योंकि आपके जितने भी गोल्स हैं वो कोई ना कोई तो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, कोई ना कोई तो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी इक्विटी एज एन असेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई को जो बीट कर रहा है, इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है, वो रिटर्न आपको इक्विटी से ही मिलता है। और काफ़ी एक म्यूचुअल फंड्स का अगर हम रूट लेते हैं, जिसमें SIP का रूट ले लिया, तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप इस सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी में अगर आपको शायद नॉलेज ना भी हो, आप पैसे वहां पे गवा सकते हैं, और किसी ने अगर गवाए भी होंगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता है फिर से निवेश करने के लिए। तो मैं कहूंगी म्यूचुअल फंड्स का सहारा लें आप। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम फिक्स डिपॉजिट्स में निवेश करते हैं, अच्छी बात है। अगर शॉर्ट टर्म है, आप उसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप डेट फंड्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप फिक्स डिपॉजिट्स में कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपका टैक्स ज़्यादा ब्रैकेट, हाई टैक्स ब्रैकेट में है, तो आप डेट फंड्स में टैक्स बचा सकते हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट टैक्स प्लानिंग के हिसाब से मैं कहूँगी, जैसे अभी मार्च का महीना चल रहा है, हम काफ़ी टाइम इसी महीने में निवेश के लिए सोचते हैं, तो ELSS एक बहुत अच्छा विकल्प है, आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। ATC रिडक्शन के लिए जब हम बात करते हैं तो ELSS कम लॉक इन और ज़्यादा रिटर्न्स के हिसाब से एक बेहतर रणनीति होगी आपके पोर्टफोलियो के लिए। और एक चीज़ मैं कहूँगी, NPS का भी आप चुनाव कर सकते हैं अगर एडिशनल रिडक्शन चाहिए आपको आपके टैक्स बेनिफिट के लिए। और जैसे मैंने कहा, गोल्ड वगैरह के लिए आपको उसमें निवेश करना ज़रूरी है, आपको उसका बेनिफिट लेना ज़रूरी है, लेकिन आप उसे डीमैट फॉर्म में लीजिए, या तो फिर आप गवर्नमेंट के सोवरेन बॉन्ड्स के जब ट्रांच आती है उसमें निवेश करें, या तो फिर आप गोल्ड ETFs खरीद सकते हैं।
हर एक चीज का जिस तरीके से परसेंटेज मैंने आपको कहा उतना परसेंटेज होना जरूरी है। जैसे हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ आपका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो भी ठीक ठाक होना चाहिए, टर्म प्लान होना जरूरी है और एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये तमाम चीजें जो है वो पोर्टफोलियो के साथ होनी जरूरी है। निवेश तो करें लेकिन उसके साथ साथ इंश्योरेंस का भी जरूर ख्याल रखें। ये देखिए कि आपने क्या टर्म प्लान लिया हुआ है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस अपने पूरे परिवार के लिए लिया हुआ है या नहीं। ये काफी जो है वो आपके लिए आगे जाकर फायदेमंद साबित होंगे। वक्त तो चला है कुछ सवालों को शामिल करने का। हमारे पास एक सवाल ईमेल के जरिए आया हुआ है निशांत का, उससे शामिल कर लेते हैं। इनकी उम्र जो है 30 साल है और ये बताते हैं कि ये 1,40,000 रुपए की प्रति माह बचत कर रहे हैं और फिलहाल अभी इनके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये जो है निवेश करना चाहते हैं 10 साल या फिर उससे अधिक वक्त के लिए। और निशांत ने अपना पोर्टफोलियो भी हमें भेजा हुआ है जिसमें मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है और इसके साथ ही एसबीआई ब्लू चिप भी है इनके पास, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड एंड एलएनटी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इन्होंने जो फंड्स का चुनाव किया हुआ है ये सही है या नहीं है, या पोर्टफोलियो में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है। और साथ ही एक राय और चाहते हैं कि हर महीने 20,000 रुपए और निवेश करना चाहते हैं, तो क्या ये निवेश डीएसपी स्मॉल कैप फंड में किया जाए? देखिए, निशांत के लिए मैं ये कहूँगी, सबसे पहले तो अच्छी बात है कि 30 साल की उम्र से इन्होंने शुरुआत कर ली और वो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने एसआईपी के द्वारा। उन्होंने मेंशन किया कि उनका गोल कुछ 10 साल के बाद है, तो मैं आपसे एक चीज़ की गुजारिश करूंगी निशान, कि आपका जो गोल है उसके लिए जो आपको अमाउंट चाहिए आप उसके बारे में अभी से सोचें, ताकि आप अभी जो निवेश कर रहे हैं और आपको जो अमाउंट चाहिए वो अगर उतने अमाउंट से आपका जो टारगेट है अगर आप उसको रीच कर पाते तो अच्छा है, लेकिन कहीं पे कोई गैप है तो आप हर साल आपके निवेश को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमें, कि हम कितना अमाउंट चाहते हैं। नंबर 2, आपने जो पोर्टफोलियो भेजा है, आपने खुद मेंशन किया आपने काफ़ी सारा स्मॉल कैप उसमें इंक्लूड किया है, काफ़ी टाइम यंग एज में, क्योंकि हमें पता होता है कि ज़्यादा रिस्क हम ले सकते हैं और उसमें ज़्यादा रिटर्न 20-30% के आसपास रिटर्न देख लिया, कहीं पढ़ लिया, तो हम पूरा का पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगा लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। निशांत, आपके पोर्टफोलियो में मैं देख रही हूँ काफ़ी सारे स्मॉल कैप आपने ले रखे हैं, एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी, फ्रैंकलिन, और जो 20,000 चाहते हैं वो भी आप स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 10 साल के होराइजन के लिए आपको एक स्मॉल कैप आप डेफिनेटली रखिए, लेकिन आपको लार्ज कैप, मिड कैप और मल्टी कैप, लार्ज कैप और मल्टी कैप का ज़्यादा सहारा लेना है, क्योंकि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी जो होती है उसे बीट करने के लिए हमें थोड़ा बहुत कुशन चाहिए। फंड्स की बात करूं, आप मेरे एसेट कंटिन्यू करें, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कंटिन्यू करें, एसबीआई ब्लू चिप कंटिन्यू करें, और कोई भी एक स्मॉल कैप आप कंटिन्यू कर सकते हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 फंड्स में आपको कहूंगी ऐड करने के लिए जो दूसरे स्मॉल कैप्स है उसकी जगह पे, एक मिड कैप ले लें, एक्सिस मिड कैप, और एक आप मल्टी कैप ले लें, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड। इससे आपका पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई होगा। जो हम बात करें पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है, तो आपके ही सवाल में ये चीज है कि एक जगह पे आप सारा पैसा ना लगाएं। जी, तो निशांत जी, पूजा जी की सलाह आपके लिए ये है कि अपने पोर्टफोलियो में आपको और ज्यादा रंग जो है वो शामिल करने होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि होली के साथ साथ अपने अपने पोर्टफोलियो में जो है वो रंग जरूर शामिल करेंगे। खैर, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, अजीत हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और होली की ढेरों शुभकामनाएं। हाँ मैम। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, आपको भी सबको होली की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मैडम, मैंने मेरा पोर्टफोलियो आपको ईमेल किया है। अजीत जी, सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। वॉल्यूम बंद कर दिया। मैडम, मेरा पोर्टफोलियो आपको भेजा है मैंने। मैं डेली एक्चुअली 8 फंड्स में निवेश करता हूँ, डेली का मंथली 1,000 रुपीज। तो मुझे वह जानना है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो सही है क्या, और उसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए क्या, करना है तो कौन सा करना है, और उसमें अगर और कौन सा फंड को रिप्लेस करना है तो अभी आप बोल सकते हो मुझे। और पीपीएफ में भी मैं हर महीना 2,000 डाल रहा हूँ, और एलआईसी का पॉलिसी भी मेरे पास है मंथली 5,000 का। बिल्कुल,
तो पूजा जी, अजीत जी का पोर्टफोलियो आपके पास है और इन्होंने करीब 9-10 फंड्स में जो है निवेश किया हुआ है, तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? जी अजीत, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे फंड्स ले रखे हैं आपने, शायद जैसे मैं बात करी हूँ काफ़ी टाइम हर बार कोई बोलता है हम उसे ऐड कर लेते हैं। इतने सारे फंड्स लेने का एक माइनस पॉइंट है, आप उसे बाद में मॉनिटर नहीं कर सकते। तो अजीत, क्योंकि 9,000 की SIP आपकी चल रही, मैं कहूँगी जो डिफरेंट डिवर्सिफिकेशन वाले जो सेक्टर्स हैं उन्हें रखें। जैसे SBI ब्लू चिप कंटिन्यू करें आप, L&T मिड कैप कंटिन्यू करें, मिरे असेट इमर्जिंग ब्लू चिप कंटिन्यू करें आप, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप कंटिन्यू करें और HDFC स्मॉल कैप कंटिन्यू करें आप। जो बाकी के हैं जिसमें से एक आपने कुछ डिविडेंड ऑप्शन ले रखा है, मैं सजेस्ट करूंगी SIP के लिए आप डिविडेंड ऑप्शन नहीं, ग्रोथ ऑप्शन में कंटिन्यू करें। और दूसरा, आपने एक हाइब्रिड इक्विटी ले रखा है। अगर आपका गोल कुछ नियर बाय है 3 से 5 साल के लिए, तो ही आप हाइब्रिड इक्विटी में कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म के लिए आप प्योर इक्विटी फंड्स का चुनाव करें और जो PPF में आप निवेश करें उस ATC के लिए आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं 2,000 प्रति माह। और LIC में आपने जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आप देखिए कि आपका जो सम अश्योर्ड है वो ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा ट्रेडिशनल प्लान्स में फंस जाते हैं, तो वो ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो अजीत जी, उम्मीद करते हैं कि पूजा जी की सलाह के साथ आपकी ज़िंदगी में जो है वो और रंग भी बिखर जाएंगे। खैर पूजा जी, अपने भी कुछ रंग बिरंगे फंड्स जो हैं वो दर्शकों को बता दीजिए जो आपके पसंदीदा फंड्स हो। जी जैसे हम रंग बिरंगे फंड्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली उसमें हमें डिवर्सिफिकेशन के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक लार्ज कैप होना ज़रूरी है, SBI ब्लू चिप फंड। एक मिड कैप होना ज़रूरी है, जैसे मिरे असेट इमर्जिंग ब्लू चिप जिसमें लार्ज और मिड कैप दोनों हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड मल्टी कैप फंड, और एक कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड जो भी एक मल्टी कैप फंड है। क्योंकि अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो हम लार्ज कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप इस तरीके के फंड से शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये सारे कैटेगरीज ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में हैं तो आप स्मॉल कैप को इंक्लूड कर सकते हैं। शुक्रिया पूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को होली के मौके पर ये बताने के लिए कि आखिरकार वो कैसे अपने पोर्टफोलियो में रंग भर के साथ ही अपनी जिंदगी में भी रंग भर सकते हैं। तो आज की खास पेशकश में इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि होली का ये त्योहार आपके लिए पहले से भी ज्यादा रंगीन रहेगा।